शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार। देखिए, बहुत ज़्यादा सवाल जो मुझसे पूछा जाता है ना, वो ये पूछा जाता है कि सर मुझे ये बताएं कि मेरी शादी अपनों में होगी या गैरों में होगी, मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, मेरी शादी कामयाब भी होगी कि नहीं होगी। तो आज मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ इन तमाम सवालों के जवाब दूंगा और कोशिश करें कि आपने एक एक लफ्ज़ को बड़े ध्यान से सुनना है, समझना है। और अगर कहीं से आपको समझ ना आए तो आप बेशक थोड़ा सा पीछे जाके रिपीट करके वीडियो को दोबारा देख लें। तो चलिए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। इसमें मैं आपको लव मैरिज के साइन भी बताऊंगा कि लव मैरिज करने वाले कौन से लोग होते हैं और अरेंज मैरिज करने वाले लोग कौन से होते हैं। देखें, जो हाथ की लकीरें या हाथ की जो शेप होती है ना, अंगूठे की जो किस्म होती है, उंगलियों की जो किस्में होती हैं, उनको देख के हम अंदाज़ा लगाते हैं कि क्या ये बंदा अरेंज मैरिज की तरफ जाएगा या लव मैरिज की तरफ जाएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि लव मैरिज करने के लिए इंसान के अंदर क्या खसूसियात होनी चाहिए। देखिए, एक तो ऐसे इंसान को बहुत ज़्यादा रोमांटिक होना चाहिए कि उसमें बहुत ज़्यादा मोहब्बत का जज्बा हो। तो रोमांटिक होना ये हम कहाँ से देखेंगे? देखिए, ये वीनस बताते हैं इंसान की जिनसी ख्वाहिशात का और उसके आशिकाना मिजाज का, उसकी जिनसी पावर, हेल्थ कैसी है। ये जितना वीनस माउंट आपका उभरा हुआ होगा, इतनी मर्द की जिनसी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, औरत की भी जिनसी हेल्थ बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक भी होगी, उसके अंदर बहुत ज़्यादा मोहब्बत का, लव का जज्बा होगा और वो लव मैरिज की तरफ जाएगी। अगर किसी औरत का ये वीनस माउंट बहुत फूला हुआ है और बड़ी खूबसूरत पिंक हथेली है, रेड हथेली है, पिंक हथेली है, स्किन बड़ी नरम मुलायम है, और उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अगर गर्डल ऑफ वीनस भी उनका बना हुआ हो, ये इंसान को ज़्यादा सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाता है, इंसान को ज़्यादा रोमांटिक बना देता है। ये चीज़ भी अगर आपके अंदर पाई जाती है, तब भी आपके अंदर जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा होंगी, आप बहुत ज़्यादा रोमांस पसंद करने वाले होंगे, रोमांटिक सॉन्ग सुनने वाले होंगे, आपके दिमाग में हर वक्त लव के सॉन्ग चलते रहेंगे और आपके दिल और दिमाग में लव ही चलता रहेगा। जब लव ही चलता रहेगा तो आप फिर लव की तरफ माइल होंगे और बिलाखिर बात कहाँ पे ख़त्म होगी? आपकी लव मैरिज पे ख़त्म होगी कि आप लव मैरिज करेंगे। इसके लिए आपके अंगूठे को देखा जाता है। अंगूठा अगर आपका, आप अपनी उंगलियों के साथ अंगूठे को जोड़े ना, तो अंगूठा आपका यहाँ तक पहुँचना चाहिए, हाफ तक। अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना बेहतरीन लंबा अंगूठा दिया हुआ है, सीधा स्ट्रेट अंगूठा आपके पास मौजूद है, और यहाँ पे आपकी बुदाई भी, आंख भी बनी हुई है अंगूठे पे, तो आंख अगर मुकम्मल बनी होगी तो ये बताती है कि ये बंदा अपने टारगेट अचीव कर लेगा। यानी कि अगर इसने लव मैरिज करने की ठान ली है तो अब ये जो मर्जी हो जाए, ये अपनी ज़बरदस्त प्लानिंग से, हिम्मत से, जुर्रत से, दिलेरी से लव मैरिज करने में कामयाब हो जाएगा। हाँ, अब दिलेरी से याद आया है कि दिलेरी कहाँ से देखी जाती है। दिलेरी देखने के लिए हमने ये देखना कि उसका ये जो मंगल का उभार है ना, ये कितना उभरा हुआ है। अगर ये यहाँ पे उभरा हुआ है, यहाँ पे आपको ट्राइंगल का साइन नज़र आता है, स्टार का साइन नज़र आता है, इसको अच्छा माना गया है। इसके अलावा आपका ये वाला जो बैरूनी मंगल है, यहाँ ये भी बहुत अच्छा है। यहाँ पे भी एक दो लाइनें बनी हुई हैं, तो एक तो अल्लाह ताला आपको औलाद ज़रूर देता है अगर यहाँ पे एक दो लाइनें मौजूद हों। ये अंदरूनी मंगल होता है और ये बैरूनी मंगल होता है। ये आपका अंदरूनी मंगल है, ये बैरूनी मंगल है, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने होते हैं। तो आपके अगर ये दोनों माउंट बड़े बेहतरीन हैं तो आपके अंदर एक दिलेरी, एक जुर्रत, एक एनर्जी पाई जाती है कि आप अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। उसके बाद आपका जो मून है, मून जो होता है वो आपके दिल को कंट्रोल करता है कि आप दिल की कितनी सुनने वाले हैं। देखिए, जितने भी गाने, मोहब्बत के गाने हैं ना, रोमांटिक सॉन्ग हैं, उनमें चांद का जिक्र ज़रूर आता है, दिल का जिक्र ज़रूर आता है और प्यार का जिक्र ज़रूर आता है। तो ये जो मून है, मून को दिल के साथ ही जोड़ा गया है एस्ट्रोलॉजी में। जब हमने आपके हार्ट को देखना होता है कि आप दिल के कितने प्यारे इंसान हैं,
या आप बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं, गुस्से वाले हैं, छोटी सोच के मालिक हैं, ये बहुत बड़ी सोच के मालिक हैं, खूबसूरत सोचों के मालिक हैं, या नैरो सोचें आपकी बड़ी छोटी, बड़े कम ज़रफ़ हैं आप। ये सारी चीज़ें आपके मून माउंट से हम देखते हैं। अगर मून माउंट आपका बड़ा खूबसूरत है, बेहतरीन है, और इस पर कोई नेगेटिव साइन नहीं है, क्रॉस का साइन नहीं है, काला तिल नहीं है, तो ये बताता है कि फिर 100% आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं, शायरी, पोइट्री, म्यूज़िक से भी आपको लगाव होगा और आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। ठीक है जी। इसके बाद मज़ीद आपका क्या देखा जाता है, जुपिटर माउंट। देखिए जुपिटर का बड़ा रोल है आपकी खुशकिस्मती में। नौवां खाना जो है ना कुंडली में, ये जुपिटर को दिया गया है। तो अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप का मुकद्दर अच्छा है, तो आपका ये जो माउंट है ये भी बड़ा बेहतरीन होगा, खूबसूरत होगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा क्रॉस का साइन मिलना चाहिए लाजमी। जो लव मैरिज करते हैं यहाँ पे छोटा सा क्रॉस, उनको एक बड़ा खूबसूरत छोटा सा क्रॉस होना चाहिए, तो ये लव मैरिज करवा देते हैं। जुपिटर माउंट में कोई दोष नहीं होना चाहिए, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए। हथेली आपकी बड़ी, स्किन जो है वो बड़ी नरमो मुलायम पिंक हथेली आपकी होनी चाहिए। और उसके अलावा आपकी जुपिटर फिंगर भी लंबी होनी चाहिए, और इसकी जो टिप है उंगलियों की, ये नुकीली होनी चाहिए। इसकी वजह क्या, नुकीली उंगलियों वाले जो लोग होते हैं ये ज़्यादा जज्बाती होते हैं, ज़्यादा इमोशनल होते हैं। देखिए आप लड़कियों के आप हाथ देखेंगे ना, तो पतली पतली लंबी 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 उंगलियां होंगी और नुकीली उंगलियां होंगी। और यही वजह होती है कि लड़कियां बहुत ज़्यादा जज्बाती होती हैं, बात बात पे रोना शुरू कर देती हैं, और दिमाग से ज़्यादा दिल से ज़्यादा सोचती हैं। इनके शादी के अलावा, लव के अलावा इनके दिमाग में और कुछ नहीं चल रहा होता। कुछ लड़कियां बड़ी प्रैक्टिकल भी होती हैं, लेकिन मैं मोस्टली लड़कियों की बात कर रहा हूँ। जो लड़कों की तरह सोचती है ना, जिनको अपने जज्बात पे बड़ा कंट्रोल होता है, वो भी लड़कियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है कि 500 उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन एक 70% या 80% लड़कियों की मैं तादाद की बात कर रहा हूँ, उनकी उंगलियां आपको नुकीली नजर आएंगी। तो नुकीली उंगलियों वाले, आपकी हथेली भी लंबी होगी और आपकी उंगलियां भी लंबी होंगी और उंगलियां नुकीली होंगी, तो ये लड़कियां भी 100% लव मैरिज की तरफ जाएंगी। ये इनके दिल के अंदर प्यार का जज्बा जो होता है वो बड़ा शदीद होता है। ये बहुत ज़्यादा टूट के मोहब्बत करने वाली होती है। और अगर मर्द होगा तो मर्द भी इसी तरह का होगा, अगर उसकी उंगलियां नुकीली होंगी, हथेली भी लंबी होगी। ये होता है आपका वाटर हैंड। जब आपकी हथेली लंबी हो और उंगलियां भी उसी के मुकाबले में लंबी हो, तो ये आपका वाटर हैंड होता है, और ये आपकी लव मैरिज करवाने में बड़ा मावन साबित होता है। उसके बाद जो होती है ना, आप कितने बगावत करने वाले हैं, आप कितनी अपनी बात मनवाने वाले हैं। ये तो आपकी जुपिटर फिंगर इस बड़ी उंगली की अगर बराबर होगी ना, इतनी लंबी, और आपकी सन फिंगर भी इतनी लंबी होगी, यानी ये तीनों उंगलियां एक जैसी होंगी, फिर तो 100% आप लव मैरिज ही करेंगे। अपनी मर्जी करने वाले ऐसे लोग होते हैं जब आपकी जुपिटर फिंगर बहुत लंबी होती है। तो जुपिटर फिंगर छोटी हो ना, फिर आपके लिए लव मैरिज करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। जितनी ये उंगली आपकी छोटी होती चली जाएगी, लव मैरिज करना आपके लिए इतना ही मुश्किल होगा। जितनी ये लंबी हो जाएगी, इतनी आपके अंदर अपनी बात मनवाने की जो सलाहियत है वो आपके अंदर ज्यादा होगी। इसी तरह सन फिंगर भी आपकी जितनी लंबी होगी, इतना आपका सन स्ट्रांग होगा, इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा बेहतरीन होगा, जबरदस्त होगा। आप अपने टारगेट को अचीव करने वाले होंगे, हिम्मत नहीं हारने वाले होंगे। और ये जो मर्करी फिंगर है, ये इसको खोलें ना, आप पूरे हाथ उंगलियों को खोलें, और ये मर्करी फिंगर आपकी यहां तक आ जाए, यानी इतनी ज्यादा खुल जाए, इतना ज्यादा फासला बन जाए। अगर आपकी उंगली ये बहुत ज्यादा खुल जाती हो, मर्करी फिंगर आपकी यहां तक आ जाती हो खोलने से, बहुत ज्यादा खुल जाए, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी मर्जी करने वाले हैं, आप बड़ी जिद्दी नेचर के मालिक हैं, आप जमाने से बगावत करने वाले हैं, आप रस्म व रिवाज की परवाह नहीं करेंगे, बल्कि जिस कास्ट में आपका दिल चाहेगा वहां पे आप शादी करेंगे। या ना आपने मजहब को देखना है, ना आपने कास्ट को देखना है, बस जिस पे आपका दिल आ जाएगा, तो फिर आप उस शख्स को हासिल करने के लिए वो जो है ना, वो तन मन धन की बाजी आप लगा देंगे। इसके अलावा जी, जो आपकी जो जिंदगी की लाइन है, ये इसका रुझान मून माउंट की तरफ होता है। ये मून माउंट पे आमतौर पर आ जाती है जो लव मैरिज करते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा आपकी जो किस्मत की लकीर है, ये भी आपके मून माउंट से शुरू होकर सैटर्न की तरफ जाती है। इसके अलावा इसी किस्मत की लकीर के साथ अगर यहाँ से कोई लाइन किस्मत की लाइन के साथ टच होती है, तो ये मून माउंट होता है आपकी बैरूनी दुनिया का।
تو آپ کی جو آؤٹ آف فیملی جو لوگوں میں سے کوئی انسان آپ کی زندگی میں داخل ہوتا ہے اور پھر آپ کو اس کے ساتھ پریم محبت ہو جاتی ہے اور پھر آپ اس کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. اگر یہ لائنیں قسمت کی لائن کو کاٹیں نہ، تو ان میں سے اگر کوئی ایک لائن بھی قسمت کی لائن کے ساتھ جڑے، یہ تھوڑی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، اتنی چھوٹی بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ قسمت کی لائن کے ساتھ جڑتی ہے تو اس لمحے آپ کی زندگی میں کوئی انسان انٹر ہوتا ہے، آپ کو اس کے ساتھ شدید محبت ہوتی ہے، ہتھیلی بھی آپ کی لمبی ہے، انگوٹھے میں بدائی بھی بن رہی ہے، یہ انگلی بھی آپ کی لمبی نوکیلی بھی ہے، یہ بھی لمبی ہے، یہ بھی لمبی ہے، ہتھیلی بھی آپ کی لمبی ہے، یہاں پہ کراس کا سائن بھی ہے، ٹھیک ہے، جوپیٹر ماؤنٹ پہ. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک سن لائن بھی دی ہوئی ہے. سن لائن یہ جو رنگ فنگر ہوتی ہے نا، اس کے نیچے یہ لائن آتی ہے. اگر یہ یہاں پہ سن لائن اتنی بڑی ہو اور اس کے ساتھ یہاں پہ یہ اس طریقے سے ادھر ٹرائی اینگل بنے یا ادھر ٹرائی اینگل بنے، اسپیشلی یہ اس سائڈ پہ اگر یہ دو ٹرائی اینگل بھی اس کے ساتھ بنے ہوئے ہیں تو پھر 100% آپ کی لو میرج کے تقریباً سارے یوگ آپ کے ہاتھ میں موجود ہیں. دل کی لائن کا بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، جو آپ کی دماغ کی لائن ہے، پہلے آپ اس کو سمجھیں. زندگی کی لکیر آپ کی مون ماؤنٹ کی طرف آئے گی، ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو آپ کی قسمت کی لائن ہے یہ بھی مون ماؤنٹ سے شروع ہوگی، سیدھی سیٹرن پہ جائے گی. اس قسمت والی لائن کے ساتھ ایک لائن مون سے اس کے ساتھ ٹچ ہوگی، یہ لو میرج کا پاورفل سائن ہے. یعنی کہ یہ وہ شخص ہے جو آپ کی زندگی میں داخل ہو رہا ہے. آپ لڑکی ہیں یا لڑکا ہے، اس لمحے یہ کبھی کبھی بیرون ملک شادی ہونے اور پھر لو میرج ہونے کا بھی سائن ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ایسے لوگ پھر شادی کے بعد بیرون ملک بھی چلے جاتے ہیں، ان کی لو میرج ہوتی ہے. اور اس کے بعد آپ کی جو دماغ کی لکیر ہے یہ زندگی کی لائن سے تھوڑا سا فاصلے سے شروع ہوتی ہے. اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اگر یہ زندگی کی لائن اور دماغ کی لکیر آپس میں ان میں گیپ ہو تو ایسے لوگ بڑے ضدی ہوتے ہیں، اپنی بات منوانے والے ہوتے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کے ہاتھ میں دماغ کی لائن جو ہے وہ زندگی کی لائن سے تھوڑا فاصلے پہ ہوگی اور یہ ہلکا سا اس کا جو کاؤ مون ماؤنٹ کی طرف ہونا چاہیے، یہ تھوڑی تھوڑی نا گھماؤ ہونا چاہیے. اس میں جیسے ہوتا ہے نا سلو سلو کر کے ایسے کر کے نیچے کی طرف آنا، یہ جتنا اس میں گھماؤ ہوگا یہ تھوڑی سی بالکل سیدھی نہیں ہونی چاہیے. اتنے آپ کے اندر آپ زیادہ رومانٹک ہوں گے، آپ زیادہ محبت کرنے والے ہوں گے. اس کو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں. اور جو آپ کی دل کی لکیر ہے یہ آپ کی جو لو میرج کرتے ہیں یہ ان کی یہ 2 انگلیوں کے بیچ تک پہنچنی چاہیے، نہ یہ بہت آگے نکل جانی چاہیے، تب بھی آپ کی لو میرج نہیں ہوگی. اور اگر آپ کی یہ بڑی انگلی کے قریب یہاں پہ رک جاتی ہے دل کی لائن، پھر بھی آپ کی لو میرج نہیں ہوگی. یہاں پہ نہیں رکنی چاہیے، ٹھیک ہے. اس کو ان 2 انگلیوں کے بیچ تک ہر صورت پہنچنا ہے. اگر یہ پہنچے گی اور پھر یہاں پہ اگر یہ 2 شاخہ ہو جاتی ہے تو اس کو بہت اچھا مانا گیا. اس کے علاوہ آپ کے یہ وینس ماؤنٹ پہ یہ جو کھڑی لائنیں ہیں یہ بھی ہیلپ کریں گی آپ کو لو میرج کرنے میں. اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد بھی دے گا. اور اس کے علاوہ آپ کی جو شادی کی لائن ہے وہ تھوڑی سی نیچے کی طرف جھکے گی ہلکا سا، اور یہ پیچھے سے 2 شاخہ ہوگی اس طریقے سے. تو اگر یہ آپ کے ہاتھ میں یہ والی شادی کی لائن ہے تو 100% یہ لو میرج کا سائن ہے. یہ پیچھے سے 2 شاخہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ شروع میں الگ الگ کاسٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا ایک ریلیشن تو بنا ہوا ہوتا ہے لیکن آپ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ نہیں پاتے. لیکن جہاں پہ یہ 2 شاخہ ختم ہوتے ہیں اس لمحے پھر آپ لو میرج کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ لو میرج کا بڑا پاورفل سائن ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی یہاں پر شہرت کی لائن ہو اور اس کا یہاں پہ اس طریقے سے ٹرائی اینگل کا سائن، چھوٹے چھوٹے 2 ٹرائی اینگل بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ بھی لو میرج کرنے میں ہیلپ فل ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر آپ کی یہ شادی کی لائن جو ہے یہ شہرت کی لائن کے ساتھ ہی ٹچ ہو جائے اور باقی سارے سائن بھی موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ بڑے فیمس کسی بندے کے ساتھ، کسی سپر سٹار انسان کے ساتھ آپ کی شادی ہوگی جس کی وجہ سے آپ کو بھی نیم فیم ملے گا. بڑا وہ انسان بڑا رچ بھی ہوگا، بڑا فیمس بھی ہوگا. اسی کی وجہ سے آپ کا بھی پوری دنیا میں نام بنے گا اور آپ کی بڑی لو میرج بھی ہو جاتی ہے اور آپ کی بڑی کامیاب شادی ہوتی ہے. لیکن یہ یاد رکھنا کہ یہ شادی کی لائن شہرت کی لائن کو کاٹے نہیں. اگر یہ کاٹ کے آگے نکل جائے گی پھر آپ کی شادی تو امیر بندے کے ساتھ ہو جائے گی لیکن وہ اینڈ اس کا بڑا خراب ہوگا، بڑی ذلت کے ساتھ وہ شادی آپ کی بریک ہوگی. اس چیز کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے. دوبارہ سمجھ لے گی آپ کے ہاتھ میں جو لو میرج کے سائن ہوں گے وہ کیا ہوں گے. زندگی کی لائن آپ کی یوں آئے گی، اس کا مون ماؤنٹ کی طرف رجحان ہوگا. جو آپ کی قسمت کی لائن ہوگی وہ یہاں سے شروع ہوگی مون ماؤنٹ سے،
इसके साथ कोई ना कोई रिलेशन की लाइन टच होगी, ठीक है जी। दिमाग की जो लकीर है आपकी वो ज़िंदगी की लाइन से हट के थोड़ा सा ये मून की तरफ झुकेगी, ठीक है, और इन दो उंगलियों के बीच तक इतनी लंबी होनी चाहिए। अब दिमाग की लाइन भी अगर बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी तब भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी। ये दिमाग की लकीर अगर आपकी बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएगी इधर तक, तब भी आपकी लव मैरिज नहीं होगी। लव मैरिज कब होगी? जब आपकी दिमाग की लकीर यहाँ तक पहुँचेगी, फिर आपकी लव मैरिज होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर आपकी खूबसूरत जो है वो ये शादी की लाइन है और ये पीछे से ऐसे दो शाख है, ऐसे पीछे से दो शाख है, तो ये भी लव मैरिज आपको करवा देगी। और यहाँ पे आपका क्रॉस का साइन भी है, यहाँ पे आपका बड़ा खूबसूरत गर्डल ऑफ वीनस भी बना हुआ है, तो 100% आपकी लव मैरिज होगी। यहाँ पे आपकी बुधाई भी बनी हुई है, कलाई के अगर 3 रिंग बड़े खूबसूरत बने हुए हैं, ये भी आपको लव मैरिज करवा देंगे। अब बात करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि उंगलियां लंबी हों, नुकीली हों, दिमाग की लकीर कैसी हो, दिल की लाइन कैसी हो, किस्मत की लकीर कैसी हो। और अब ये लव मैरिज को तो आप अच्छे तरीके से समझ गए कि अगर आपकी हथेली लंबी है, उंगलियां लंबी हैं और आपकी उंगलियां नुकीली भी हैं, अंगूठा भी आपका नुकीला है, तो आप 100% लव मैरिज की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर आपकी हथेली बिल्कुल स्क्वायर हथेली के मालिक है, स्क्वायर हथेली के मालिक है, आप इस उंगली को भी ज़्यादा खोलते हैं तो ये ज़्यादा इस तरफ बाहर की तरफ नहीं निकलती, जुपिटर फिंगर भी आपकी थोड़ी छोटी है, सन फिंगर भी आपकी थोड़ी छोटी है, और आपकी जो ज़िंदगी की लकीर है ये घूम के अंदर की तरफ जा रही है। ये अगर अंदर की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे लोग भी, ये वीनस माउंट होता है आपकी फैमिली का, तो अगर ये वीनस माउंट के साथ घूमते हुए अंदर की तरफ मुड़ जाए तो ऐसे लोग अगर बाहर के मुल्क चले भी जाएँ तो अपनी फैमिली की मोहब्बत की वजह से वतन वापस आ जाते हैं, क्योंकि डेथ अपने वतन में ही होती है। और दूसरी बात ये कि ये शादी भी अपने ख़ानदान में ही करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आपकी ज़िंदगी की लाइन और दिमाग की लाइन आपस में मिली हुई हो और ये दिमाग की लाइन बहुत लंबी हो, तब भी आप लव मैरिज नहीं करेंगे, अरेंज मैरिज करेंगे। और अगर आपकी ये दिमाग की लकीर बड़ी उंगली के नीचे आके ख़त्म हो जाए तब भी आप अरेंज मैरिज ही करेंगे, ठीक है जी। इसी तरह अगर आपकी दिल की जो लकीर है, अगर आपकी जो दिल की लाइन है वो आपकी यहाँ पे बड़ी उंगली के नीचे आके ख़त्म होती है, तब भी आप अरेंज मैरिज करेंगे। और अगर ये निकल के ऐसे बाहर की तरफ निकल जाती है, इधर तक चली जाती है, तब भी आप अरेंज मैरिज करेंगे, ठीक है जी। तो अरेंज मैरिज के लिए ये मैंने बताया कि ज़िंदगी की लाइन भी अंदर की तरफ मुड़ेगी, किस्मत की लकीर जो है वो बिल्कुल केटू माउथ से बिल्कुल सीधी शुरू हो सकती है, और ये किस्मत की लाइन से भी ऐसे निकल सकती है, ये अरेंज मैरिज होगी, ठीक है जी। और अगर कोई लाइन यहाँ से जुड़ के किस्मत की लाइन के साथ जुड़ेगी, तब भी आप आपकी फैमिली से ही किसी बंदे के साथ आपकी शादी होगी, आपकी वो कज़न हो सकती है, आपका कोई क्लोज रिश्ता हो सकता है, खूनी रिश्ता, करीब का रिश्ता, उसके साथ आपकी फिर किसी कज़न वगैरह के, खाला की बेटी के साथ, चचा की बेटी के साथ, बड़े जो करीबी रिश्ते होते हैं वहाँ पे आपकी शादी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और इसके अलावा बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन, ये आपकी अरेंज मैरिज कब आती है, ये पीछे से ना आगे से दो शाखा होनी चाहिए, ना पीछे से दो शाखा होनी चाहिए। और जो दिमाग की लकीर है ये आपकी बहुत लंबी होगी या बहुत छोटी होगी, तो आप अरेंज मैरिज ही करेंगे। हथेली आपकी स्क्वायर होगी और उंगलियां आपकी छोटी होंगी, ठीक है जी। तो आप अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे। लव मैरिज, अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप, मैंने जो ये बातें कह दी हैं ये कोई पत्थर पे लगी हैं। इसमें स्क्वायर हथेली वाला, छोटी उंगली वाला भी हिम्मत करके लव मैरिज कर सकता है। और हो सकता है जो लंबी उंगली है जिसकी, और जिसकी हथेली भी लंबी है, उसके हाथ में सारे साइन मौजूद हैं, लेकिन फिर भी उसका दिल बड़ा वीक है, उसके अंदर हिम्मत नहीं पड़ रही, वो नहीं भाई शादी कर पा रहा है, या हालात कुछ इस तरह के बने हुए हैं, 1000 कोशिश करने के बावजूद उनकी शादी नहीं हो सकी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने सिर्फ आपको रुझान बताया है कि अगर आपकी हथेली स्क्वायर होगी, जिंदगी की लाइन और दिमाग की लकीर आपस में मिली हुई होगी, और दिमाग की लाइन अगर बहुत लंबी हो जाएगी या दिल की लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो तब भी ऐसा इंसान जो होता है वो अरेंज मैरिज की तरफ जाता है। लेकिन अगर आपकी उंगलियां लंबी हैं, नोकदार उंगली हैं, आपकी हथेली भी लंबी है, उंगलियां भी लंबी है, और आपकी जो छोटी उंगली है जिसे चीची उंगली बोलते हैं, अगर आप उसको खोलते हैं तो वो बड़ी दूर तक खुल जाती है, इसका मतलब ये कि आप अपनी मर्जी करने वाले हैं। आपकी जुपिटर फिंगर भी लंबी है, आपकी सन फिंगर भी लंबी है, ठीक है, और आपके पास गर्डल ऑफ वीनस भी बना हुआ है, तो फिर 100% आप लव मैरिज की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरे ख्याल में यूट्यूब पे बहुत कम आपको इस टॉपिक पे इतनी डिटेल के साथ वीडियो मिली होगी। अगर आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो
आपको सीखने को वाकया मिला है और आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। अब आपको अच्छे तरीके से पता चल गया कि कौन से लोग लव मैरिज की तरफ जाएंगे, कौन से लोग अरेंज मैरिज की तरफ जाएंगे। अगर आपको मैं ये बात समझाने में कामयाब हो गया हूँ, फिर मेरा हक बनता है कि एक प्यारा सा लाइक भी दें, प्यारा सा कमेंट भी पास करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और घंटी के निशान पे भी क्लिक कर दें और साथ ऑल का ऑप्शन आएगा उस पर भी क्लिक कर दें। उसका फ़ायदा ये होगा, मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचेगा। तो फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा, अगर आप भी अपना हाथ बहुत डीपली रीड करवाना चाहते हैं, आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप अपनी शादी के बारे में जानना चाहते हैं, अगर आपकी शादी में मसले बने हुए हैं, आपकी शादी आगे कैसे चलेगी ये जानना चाहते हैं, कामयाब होगी नहीं होगी, तो आप मेरे इस व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही डिटेल रीडिंग आपकी होगी और हर चीज़ आपको बड़ी डिटेल के साथ बताई जाएगी। रीड करवाना चाहते हैं ना, तो आप मेरे जो मैंने आपको अपने 2 व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, एक नंबर ऊपर है और नीचे वाला मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, आप इन दोनों नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है जी। और आपका मुझे क्या चाहिए, आपने अपने दोनों हाथों की तस्वीरें मुझे बिल्कुल साफ और क्लियर भेजनी है, राइट हैंड की और लेफ्ट हैंड की। वो जब आप रीडिंग के लिए रब्ता करेंगे तो मैं आपको सैंपल्स की पिक्चर भेज दूँगा, आपने उस एंगल से अपने दोनों हाथों की तस्वीरें भेजनी है। अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ आपने सेंड करना है। अगर आपके पास टाइम ऑफ बर्थ नहीं है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं, आपने अपने बहन भाइयों की तरतीब बता देनी है कि पहले नंबर पे आपका भाई है या बहन है, दूसरे नंबर पे आपका भाई है या बहन है, तीसरे नंबर पे और आपका घर में कितना नंबर है, आपसे बड़े कितने हैं, आपसे छोटे कितने हैं। तो बहन भाइयों की तरतीब से भी टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। और अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने अपने बच्चों की तरतीब डालनी है कि पहले नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, दूसरे नंबर पे आपका बेटा है या बेटी है, तो उससे भी आपका टाइम ऑफ बर्थ निकल आएगा। आपने अपने ना बहन भाइयों की तरतीब बता देनी, तो आपका डोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा, आपकी वैदिक कुंडली भी बनेगी और आपके दोनों हाथों की लाइंस की रीडिंग भी होगी। बाकी लाइन से क्या कुछ पता चलाया जा सकता है, आप बाहर के मुल्क जाएंगे नहीं जाएंगे, आपका सफ़र कामयाब होगा नहीं होगा, आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो पाएगी नहीं हो पाएगी, शादी आपकी कामयाब होगी कि नहीं होगी, डाइवोर्स तो नहीं हो जाएगी। तो ये शादी के मतलब लव मैरिज आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, औलाद आपकी होगी नहीं होगी, आपकी कितनी औलाद मुमकिन है, ये सारी चीज़ें वैदिक कुंडली से भी पता चल जाती है और हाथ की लकीरों से भी पता चल जाती हैं। तो बाकी अगर वैदिक कुंडली अगर आपने सीखनी है तो ये जो मेरा दूसरे नंबर पे चैनल है ना, वजदान टीवी पाकिस्तान, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप SNN टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें और वजदान टीवी पाकिस्तान को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि SNN टीवी पाकिस्तान पे मैं इंशाल्लाह ताला आपको डोशो बर्थ चार्ट और साथ हाथ की जो लाइनें हैं पामिस्ट्री वो सिखाऊंगा और वजदान टीवी पे मैं आपको एस्ट्रोलॉजी सिखाऊंगा। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, कुंडली बनाना, इनके वैदिक कुंडली कैसे बनाते हैं, उसको पढ़ते कैसे हैं, तो उसके लिए आप वजदान टीवी पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको इनमें पामिस्ट्री भी सीखने को मिलेगा, डोशो बर्थ चार्ट भी बनाना मैं आपको सिखाऊंगा, उसको कैसे पढ़ते हैं वो भी आप सीखेंगे और साथ साथ आप एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये 3-4 अलूम आपको मेरे इन दोनों चैनलों पर आपको बिल्कुल फ्री सीखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।